कैसे हैं? मैं अभय सांडिल्या एक बार फिर से केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं और आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट में हमें सूचित करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और बच्चों, आज मैं बॉन्ड ऑर्डर बताने जा रहा हूँ। ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर आपको आसानी से समझ में आए, और अगर आसानी से समझ में आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि कोई भी न्यू वीडियो जो है आप तक जल्दी पहुँचेगा। तो इसी के साथ मैं बॉन्ड ऑर्डर स्टार्ट करता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ बॉन्ड इन ए द नंबर ऑफ बॉन्ड present in a molecules present in a molecules which is called bond order। बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर जो है किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जो बॉन्ड होता है, किसी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित बॉन्ड की संख्या को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यानी जैसे मान लिया H2 एग्जाम्पल में देते हैं, H2 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, इस प्रकार से होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। O2 का स्ट्रक्चर बनाइएगा इस तरह से, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। N2 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, 2 नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल ऐसे भी बना सकते हैं या नहीं तो फॉर्मूला से बना सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों के डिफरेंस में 2 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट जिसका स्ट्रक्चर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? सिंपल है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो आपने निकाल लिया कि सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 3। यानी जैसे मान लिया हम लोग इस फॉर्मूला से आप निकालिए एग्जाम्पल में, जैसे है O2, अभी आपने निकाला बॉन्ड है ना, तो O2 8 नंबर पर है, पहला में 2 छो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ देखिए कै गो ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन मिलकर के दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दीजिए, यानी 6 12 स्टूडेंट बॉन्ड 12 इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग 8 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 8 हो गया। बाकी जो बचेगा वो रिमेनिंग एंटी बॉन्डिंग में डाल दीजिए, यानी 4/2 कितना आ रहा है? 4/2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 2 आया। यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है, फॉर्मूला में भी बैठाइएगा। N2 को देख लीजिए, N2 बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, फिर इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए। नाइट्रोजन 7 नंबर 2 5, यानी 2 नाइट्रोजन है, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होता है? 5 और 5 10, यानी 8 बॉन्डिंग हो जाएगा। बाकी जो बचेगा, यानी कै बचे? 2 बचा बटे 2, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3 आया। F2 का निकाल लीजिए, F2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए।
यानी फ्लोरीन 9 नंबर है, 2 7 7 और 2 फ्लोरीन है। टोटल काउंटिंग कीजिए, 7 दूनी 14, 8 ऑक्टेट कंप्लीट होगा और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा यानी 14 में 8 घटाइए 6 बचेगा यानी 6/2 यानी क्या होगा 2/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर 1। या ऐसे भी देख सकते हैं फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड के बीच बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए और कोई भी मॉलिक्यूल्स को कमेंट में डालिए, उसको तुरंत बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों, H2 का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते हैं H2 यानी बॉन्ड ऑर्डर तो पहले ही बताया कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब H2 में कैसे निकालेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है ये है, तो इसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए चाहे जो बोलिए, यानी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा। गौर से देखिए, इसमें अष्टक यानी 8 पूरा नहीं होता है और ये जब भी बनेगा तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है यानी इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 यानी 2/2 कितना आया 1 आया। He2 को देख लीजिए, He2 इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालिएगा, बॉन्ड ऑर्डर हीलियम 2 नंबर पर है यानी डुप्लेट, 2 हीलियम है तो 2 और 2 4, 2 में इसका जो है अष्टक पूरा यानी डुप्लेट पूरा करता है, बाकी बचेगा 2 यानी 1 0/2 यानी क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड, बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन 7 नंबर 2 5, ऑक्सीजन 8 नंबर 2 6, टोटल कितना है 6 5 11, ऑक्टेट 8 में कंप्लीट होता है, 11 में 8 निकाल लीजिए बाकी 3 बचा, डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 5/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया स्टूडेंट 2.5। इसी प्रकार से आप निकालिए, किसका निकालिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर यानी कार्बन 6 नंबर 2 4, ऑक्सीजन 8 नंबर 2 6, टोटल कितना है 6 4 10, ऑक्टेट 8 में बाकी जो बचेगा डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2 कितना आया 3 आया। इसी तरह से Li2 का निकालिए बॉन्ड ऑर्डर यानी लिथियम है 3 नंबर पहला में 2 1 2 1, टोटल होता है 2 यानी इसमें 2 हो गया, डुप्लेट बनाएगा, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा एंटी बॉन्डिंग बाई 2 यानी 2/2 बराबर 1। तो आपको समझ में आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, इस फॉर्मूला से आसानी से निकलेगा। एक फॉर्मूला और होता है स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर का, है ना, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in electronic configuration of an atom divided by 2। गौर से देखिएगा स्टूडेंट, समझ में आएगा। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, यहाँ गौर से देखिए बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला हुआ, उस फॉर्मूला से निकालिए या इस फॉर्मूला से निकालिए। जैसे मान लिया दिया हुआ है C2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालिएगा C2 का, तो C कार्बन जो है क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना होगा। कार्बन 6 नंबर है, 1s2 2s2 2p2।
अब इसका जो है हम लोग चूंकि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2 2p2 है। s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 होता है, d में 10 होता है। यानी इसके लिए एक घर बनता है। पिछले वीडियो में मैं दिखा चुका हूं, आप देख लीजिएगा। इसमें 3 घर होता है और प्रत्येक घर में समान इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप गौर से देखिए। और p 3 घर है और 3 घर में सजाना है 2-2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। अब यहाँ गौर से देखिए स्टूडेंट, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका फील्ड ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है और जिसमें डबल इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा इसमें। यानी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 4/2। यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आया? 2 आया। अब इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, किसका निकालिएगा? तो SO4 -2 का निकाल लेते हैं। SO4 -2 बॉन्ड ऑर्डर। सल्फर को आप देखिए, सल्फर कै नंबर पर है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं इसे पहले वीडियो में डाला हूं, उसको एक बार देख लीजिएगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से समझ में आएगा। सल्फर 16 नंबर पर है 286। यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना है? 3p4। अब यहाँ देखिए 3p4, हालांकि d ऑर्बिटल भी आता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जब p में ही कंप्लीट नहीं हो रहा है तो d में कहाँ से आएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3s2 3p4 3d0 है। अब यहाँ देखिए s के लिए 1 घर, p के लिए 3 घर और d के लिए कै घर बनाइएगा? 5 घर। अब p में कई इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर ऐसे करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। और s का चूंकि इनकम्प्लीटली फील्ड में इलेक्ट्रॉन को भागने की टेंडेंसी होती है और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वह अस्टेबल हो जाता है। यानी आप काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6 है। अब यानी SO4 -2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 आ गया और 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन और लिया था, 6 और 2 8। 8/2 कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर 4 आया। इसी प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। एक का और बताते हैं। O2 का देख लेते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। यानी बॉन्ड ऑर्डर एक बार फिर से आप O2 को देख लीजिएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? यानी ऑक्सीजन जो है 8 नंबर 2 छो 1s2 2s2 2p4। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, 2 2 4 4 8। S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में कितना है? 4। यानी 1 2 3 है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं। यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 2 है और 2 ऑक्सीजन है O2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। यानी 4/2 = 2। यानी इस फॉर्मूला से भी बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आया। लेकिन O2 इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पूछेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है? ड्यू टू
ड्यू टू द presence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस मोलिक्यूल्स में भी होगा वह मोलिक्यूल्स हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। यानी ये जो है एक तरह से एक्सेप्शनल केस भी है स्टूडेंट, याद रखिएगा। बाउंड ऑर्डर अगर ऑड नंबर में आता है तो पैरामैग्नेटिक होगा, जैसे 1 आ गया, 2.5 आ गया, 3 आ गया, इस तरह से वो सभी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ जो है ऑक्सीजन का जो है 2 आ रहा है इवन नंबर, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जो है नोट कीजिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज inversely proportional to the bond length कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली मीन्स क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है जीरो बॉन्ड मोलिक्यूल्स फॉर्मेशन। स्टूडेंट जीरो बाउंड ऑर्डर मीन्स अगर किसी मोलिक्यूल्स का बाउंड ऑर्डर जीरो आता है, कहता है देयर विल बी नो मोलिक्यूल्स फॉर्मेशन, किसी मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था He2 Ne2 का निकालिए, Ne2 का अगर निकालते हैं तो नियोन 10 नंबर है, 2a टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, ऑक्टेट कितना कंप्लीट होता है 8 में, बाकी जो बचेगा एंटी बॉन्डिंग, यानी 0/2 आ रहा है, बाउंड ऑर्डर 0 आ रहा है। और जब किसी मोलिक्यूल्स में बाउंड ऑर्डर 0 आता है तो यहाँ लिखा हुआ है जीरो बाउंड ऑर्डर मीन्स देयर विल बी नो मोलिक्यूल्स फॉर्मेशन, यानी बाउंड ऑर्डर अगर 0 आता है तो किसी मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोलिक्यूल्स और आयन। कहता इट गिव्स द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कहता ये जो है बॉन्ड ऑर्डर एक तरह से एक आइडिया देता है बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर ऑफ बॉन्ड इन द मोलिक्यूल्स और आयन, किसी मोलिक्यूल्स और आयन में बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है। अभी तुरंत मैंने बताया कि जिस मोलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, will be paramagnetic तो स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, कह रहा है इफ पेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल्स, अगर बॉन्डिंग मोलिक्यूल्स भी पेयर में है और एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल्स भी पेयर में है, यानी दोनों पेयर में है, देन मोलिक्यूल्स विल बी डायमैग्नेटिक, तो वह मोलिक्यूल्स हमेशा क्या होगा, डायमैग्नेटिक। और अगर कहता है बट इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑर्बिटल देन मोलिक्यूल्स विल बी पैरामैग्नेटिक। पहला पॉइंट में लिखा है कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग दोनों पेयर में है तो हमेशा डायमैग्नेटिक बिहेवियर, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है। और अगर कह रहा है इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल देन मोलिक्यूल्स विल बी पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे N2 है,
N2 में हम लोग निकाले थे 2 5 2 5 यानी टोटल होता है 10। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालते हैं तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बाकी रिमेनिंग बचता है 2/2 यानी 6/2 यानी क्या होगा 6/2। अब यहाँ देखिए ए भी पेयर में है, ए भी पेयर में है, तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन ऑक्सीजन का मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ऑक्सीजन जो है हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। इसी के साथ स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में आप हमें सूचित करें, अगले वीडियो में उसका निराकरण किया जाएगा। और अगले क्लास में जो है हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का और एक फार्मूला है जो कि रेजोनेंस बताने के बाद उसमें भी आपका एक फार्मूला आएगा, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स किसी भी मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी इसमें मैंने बताया आपको 2 फार्मूला। पहला फार्मूला बताया कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। दूसरा फार्मूला हम बताया कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं और इससे भी आसान फार्मूला अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।